जंगल में ओली नाम का एक अद्भुत पक्षी रहता था। वह किसी साधारण पक्षी जैसा नहीं था। वह एक लाल पंख वाला कार्डिनल था, जो अपने मधुर गीतों के लिए प्रसिद्ध था, जो जंगलों में गूंजते थे। ओली की जीवंत पंखुड़ियाओं और मनमोहक आवाज ने उसे अन्य वन प्राणियों के बीच एक प्रिय व्यक्ति बना दिया। एक सुबह जब जंगल अपने निवासियों की बातचीत से जीवंत हो उठा, तो ओली ने फैसला किया कि यह यात्रा शुरू करने का समय है। उसने एक सुदूर रहस्यमय घास के मैदान की कहानियां सुनी थीं, जहां सबसे दुर्लभ फूल खिलते थे और सबसे मीठे जामुन उगते थे। अपने लिए इस जादुई जगह को देखने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार को अलविदा कहा और साझा करने के लिए कहानियों के साथ लौटने का वादा किया। जैसे ही ओली ने विशाल अज्ञात में कदम रखा, उसे कई आकर्षक प्राणियों का सामना करना पड़ा, जिनमें से प्रत्येक की अपनी कहानी थी। उसकी मुलाकात ओफेलिया नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े बात से हुई, जो एक ऊंचे ओक के पेड़ पर बैठा था। ओफेलिया ने जंगल और उसके रहस्यों के बारे में अपना ज्ञान साझा किया, ओली को घने जंगलों में नेविगेट करना और जीविका ढूंढना सिखाया। अपनी यात्रा में आगे ओली को सैमी नाम की एक युवा गिलहरी मिली, जो आने वाली सर्दियों के लिए मेवे इकट्ठा करने के लिए संघर्ष कर रही थी। सैमी की दुर्दशा देखकर ओली ने उसे मदद की पेशकश की। साथ में उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त भोजन इकट्ठा किया कि ठंड के मौसम में सैमी के परिवार के पास खाने के लिए भरपूर मात्रा हो। बदले में सैमी ने अपने साहसी कारनामों की कहानियां साझा कीं। ओली ने शांत नीले आकाश और चमचमाती जलधाराओं के बीच से उड़ते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। उसने एक शांत तालाब के किनारे आराम किया और एक सुंदर हंस लिली से मुलाकात की। उसने उसे पानी की सुंदरता और उससे मिलने वाली शांति के बारे में बताया। दोनों पक्षियों ने शांतिपूर्ण तालाब पर तैरते हुए एक दूसरे की संगति का आनंद लेते हुए घंटों बिताए। दिन हफ्तों में बदल गए और ओली की घूमने की लालसा उसे ऊंचे पहाड़ों, गहरी घाटियों और विशाल खेतों के माध्यम से ले गई। रास्ते में उसे शरारती खरगोशों से लेकर राजसी हिरणों तक सभी आकृतियों और आकारों के प्राणियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने सीखा कि प्रत्येक जीवित प्राणी के पास बताने के लिए एक कहानी है और जंगल कहानियों का खजाना है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। अंततः एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद ओली उस प्रसिद्ध घास के मैदान पर पहुंच गया, जिसका उसने सपना देखा था। जिस दृश्य ने उसका स्वागत किया, वह उसकी अपेक्षाओं से भी परे था। घास का मैदान हर रंग के जीवंत, रंगीन फूलों से भरा हुआ था। मधुमक्खियां रस एकत्र करते समय गुनगुनाने लगती थीं और तितलियां गर्म हवा में नृत्य करती थीं। यह शुद्ध जादू का स्थान था। ओली ने अपना सबसे मधुर गीत गाया और घास का मैदान अपने स्वयं के कोरस के साथ प्रतिक्रिया करता हुआ प्रतीत हुआ। यह प्रकृति की सहानुभूति, जीवन का उत्सव और गहन आनंद का क्षण था। ओली ने घास के मैदान में दिन बिताए, इसकी सुंदरता का आनंद लिया और उन जामुनों की मिठास का स्वाद लिया जिन्हें वह चखना चाहता था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, ओली को एहसास हुआ कि अब अपने जंगल वाले घर में लौटने का समय आ गया है। कृतज्ञता से भरे हृदय और साझा करने के लिए कहानियों के साथ उन्होंने घास के मैदान को अलविदा कहा और वापस अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में वह अपने बनाए दोस्तों से दोबारा मिला, अपने कारनामों और दूर के घास के मैदान की सुंदरता को साझा किया। जब ओली अंततः अपने जंगल में लौटा, तो उसके दोस्तों ने जयकार और तालियां बजाकर उसका स्वागत किया, जो उसके मधुर गीतों और कहानियों से चूक गए थे। उन्होंने पाया था कि जीवन का असली जादू न केवल दूर के घास के मैदानों में है, बल्कि उन संबंधों में भी है जो उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान दूसरों के साथ बनाए थे। ओली का दिल अब उसके लाल पंखों की तरह जीवंत था और उसके गीत और भी अधिक मंत्रमुग्ध कर देने वाले थे, क्योंकि उनमें एक पक्षी की कहानियां थीं जो दूर दूर तक यात्रा कर चुका था। लेकिन उसे पता चला कि सबसे बड़ा खजाना उसकी दोस्ती थी, जो उसने रास्ते में बनाई थी।